दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11th के कौन से वो टॉपिक हैं जहां से आपका पेपर बनता है और 2024 में कौन कौन से चैप्टर आपको यूपी बोर्ड ने पढ़ने को कहे हैं जहां से आपका एग्जाम पेपर बनेंगे। हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम पेपर आपका यहीं से बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 100 नंबर का एक पूरा पेपर होता है जिसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रयोगात्मक परीक्षा। इसके बाद यहाँ पर देखना है 3 घंटे सवा 3 घंटे 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, जैसे 12th और 10th में मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर 3 घंटे दिया है। आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से यूनिट हैं और आपको कितना पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहली यूनिट देख लो, सजीव जगत की विविधता। इससे 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना, इससे 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। कोशिका की संरचना और कार्य, कोशिका की संरचना और कार्य, इससे जो प्रश्न आएंगे वो 15 नंबर के आएंगे। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की 18 नंबर की, और मानव कार्य की यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये भी 18 नंबर की होगी। तो टोटल 70 नंबर के थ्योरी के प्रश्न आपके यहाँ पर बन जाते हैं बायोलॉजी क्लास 11th के लिए। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप कौन से शहर से, कौन से गांव से देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखना है। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप ये वीडियो देख रहे हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सजीव जगत की विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें आपको 3 सब चैप्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सजीव जगत, इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, जैव विविधता क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, जीवन के 3 डोमेन कौन से हैं, वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, जातियों की संकल्पना क्या है, वर्गीकीय क्रमबद्धता क्या है और द्विनामकरण पद्धति। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो द्विनामकरण पद्धति ही है। आप ये अलग पेज पे लिखते चलो, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। दूसरा चैप्टर है हमारे पास जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें 5 जगत वर्गीकरण है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनके प्रमुख लक्षण, प्रमुख समूहों में वर्गीकरण। इसके बाद लाइकेन, वायरस और वायराइट्स। अब इस चैप्टर में अगर बात की जाए तो वायरस और वायराइट्स से तो एक छोटा प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलता है। इसके बाद वनस्पति विज्ञान, ये वनस्पति जगत जो चैप्टर है इसमें पौधों के प्रमुख लक्षण, प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, उनके उदाहरण जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक आध ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, इससे एक छोटा प्रश्न आपको या बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल सकता है। जंतु जगत की बात की जाए तो जंतुओं के प्रमुख लक्षण, इनका वर्गीकरण, नॉन कार्डेट संघ कौन से हैं तथा कार्डेट्स वर्ग कौन से हैं, 3 से 5 प्रमुख लक्षण इनके कौन से हैं। तो कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के आपको 3 से 5 लक्षण लिखने ही लिखने, आने ही आने चाहिए। अभी से याद कर लो, एग्जाम में जरूर आएगा। प्रत्येक के कम से कम 2-2 उदाहरण, यानी कि नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के 2-2 उदाहरण। तो 7 नंबर का आप देखो कि इतनी पूरी यूनिट से 7 नंबर के प्रश्न आराम से बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर द्विनामकरण पद्धति इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण, वायरस और वायराइट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर ब्रायोफाइटा थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के लक्षण, इन टॉपिक से आपके 7 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद अगली यूनिट है यूनिट 2, जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संघटना। ये 12 नंबर की यूनिट है। इसमें ध्यान देना है पुष्पी पौधों की शारीरिकी, इसमें उनकी फिजियोलॉजी पढ़नी होगी, जो कि आपके पुष्पी पादप होते, पुष्पी पौधे होते हैं। इसके बाद पुष्पी पौधों की आकारिकी, एनाटॉमी, इसमें पुष्पी पादपों के विभिन्न भाग जो होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, इनकी बाहरी और आंतरिक संरचना, जड़, तना, पत्ती की पढ़ाई जाएगी। इसके बाद पुष्प की एक फैमिली का वर्णन है, और ये फैमिली है आलू वाली जो फैमिली होती है, आलू हो गया। इसके बाद मकोई वाली जो फैमिली है, सोलेनेसी, ये फैमिली आपको पढ़नी है। आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सोलेनेसी कुल आपको पढ़ाया जाएगा, पौधों का सोलेनेसी कुल। अब चलते हैं जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। इसमें मेंढक के विभिन्न तंत्र पढ़ाए जाएंगे, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र। तो मेंढक को भाई रट डालो, मेंढक की पूरी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा।
बाह्य आकारिकी एवं शारीरिकी एवं कार्य। इसके बाद बात की जाए कोशिका संरचना और कार्य, ये यूनिट जो है ये 15 नंबर की यूनिट है। इसमें कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है, ये टॉपिक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आपको देखने को मिलेगा पेपर में। इसके बाद जंतु कोशिका, सेल एनवेलप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिका भित्ति नहीं छोड़ना है। कोशिका अंगक में आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया आपको हर हाल में पढ़ना है, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, कोशिका कंकाल, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, इनकी संरचनाओं कार्य। और केंद्रक में जब आप जाएंगे तो केंद्रक कला, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका या केंद्रिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस यूनिट में अभी एक चैप्टर और है, 2 चैप्टर कि जैविक अणु। इसमें जैविक अणु में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, जो कि जैव अणु जिनसे जीवन की रचना होती है, जिनसे कोशिका की रचना होती है, जिन पदार्थों से कोशिका की रचना होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये सभी जैविक अणु आपको इनका केमिकल स्ट्रक्चर, इनका उपयोग, इनके प्रकार आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न बनेगा। एंजाइम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एंजाइम के प्रकार, इनका गुण और एंजाइम क्रिया, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कोशिका चक्र, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन में वही कोशिका चक्र क्या होता है, सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है और सूत्री विभाजन से भी प्रश्न आ सकता है। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद पादपकारी की 18 नंबर की यूनिट है। इसमें देखो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया, C3 C4 प्लांट जो होते हैं, C3 C4 पथ जो होता है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद स्वपोषी पोषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र क्या है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त वर्णक कौन से, इनका प्रारंभिक ज्ञान है, ठीक है। इसमें प्रकाश रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रोसेस क्या। पौधों में श्वसन, इसमें TCS चक्र हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, कोशिकीय श्वसन के बारे में परिभाषा, ATP ADP साइकिल, एम्फीबोलिक पथ और श्वसन गुणांक, ठीक है, रेस्पिरेटरी कोटियोंट आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद पादपों में वृद्धि और परिवर्धन, इसमें बीजों का अंकुरण कैसे होता है, बीज कैसे पौधे में बदलते हैं, पादप वृद्धि की प्रवस्थाएं एवं पादप वृद्धि दर, वृद्धि की परिस्थितियां, विभेदीकरण, पुनर्विभेदीकरण, ठीक है। इसके बाद कोशिका विकास की वृद्धि क्रम, वृद्धि नियंत्रक जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और थाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये सारे हार्मोन, ऑक्सिन, इनका कार्य आपको पढ़ना है। ये पौधे के कौन से भाग को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन या एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इसके बाद मानव कार्यकी में आपको श्वसन वाला चैप्टर देखने को मिलेगा, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे संबंधित परिभाषाएं, इससे संबंधित डायग्राम, श्वसन के विकार जैसे दमा, एम्फाइसेमा और व्यावसायिक श्वसन रोग। पूरा NCERT ही आपको पढ़ना है, NCERT से बाहर नहीं जाएगा। 2-3 बार NCERT पढ़ोगे, आपके नीट के लिए भी अच्छा होगा और अगर आप नीट दोगे आगे तो नीट के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ 11th और 12th में पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। परिसंचरण और देह तरल में इसमें रुधिर की संरचना क्या है, रुधिर वर्ग कौन से, रुधिर का जमना, लसिका की संरचना एवं कार्य, परिसंचरण तंत्र, हृदय की संरचना, कार्डियक चक्र, ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या है, ECG क्या है, दोहरा परिसंचरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कार्डियक आउटपुट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हृदय चक्र से बड़ा प्रश्न आ सकता है। हृदय धमनी, अब विकृतियां जो होती हैं इनकी, हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेल्योर, यहाँ से प्रश्न छोटे छोटे बनेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो इसमें हृदय चक्र जो है वो पढ़ना है। इसके बाद दोहरा परिसंचरण जो है वो आपको नहीं छोड़ना है। कहाँ गया, दोहरा परिसंचरण तंत्र आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उच्च रक्तचाप हो गया, हृदय धमनी, ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको देखने को मिलती हैं लास्ट में NCERT में। इसके बाद उत्सर्जी उत्पाद और निष्कासन में उसमें उत्सर्जन की वृद्धि है, एमिनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिक, मानव के उत्सर्जी अंग की संरचना और कार्य, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, परासरण क्रिया क्या है, रेनिन एंजियोस्टेन तंत्र क्या है, आलिंदीय नीट्रिएरेटिक कारक क्या है, ADH क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, उत्सर्जन के अन्य अंगों की भूमिका और उत्सर्जन संबंधित बीमारियां जैसे यूरीमिया, रीनल फेल्योर, रीनल कैल्कुलाई जिसको पथरी भी बोलते हैं, नेफ्राइटिस, डायलिसिस और कृत्रिम वक्र। इसके बाद गमन और संचलन में आपको सभी गति के प्रकार मिलेंगे। इसके बाद आपको
पूरा कंकाल तंत्र पढ़ना होगा, ठीक है। संकुचनशील प्रोटीन, पेशी संकुचन, इससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। तंत्रिकीय नियंत्रण संबंध में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके बाद तंत्रिकीय प्रेरणाओं का उत्पादन एवं संवहन, तंत्रिका कोशिका की संरचना आप तैयार कर लेना, न्यूरॉन बनाना सीख लेना, रासायनिक समन्वय नियंत्रण या हार्मोन वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी ग्रंथि या हार्मोन, मानव अंतःस्रावी तंत्र, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल, आग्नेयाशय और गोनैड्स। हार्मोन्स की क्रियाविधि का प्रारंभिक ज्ञान, दूतवाहक एवं नियंत्रक के रूप में हार्मोन्स के कार्य कौन कौन से, अल्प तथा अति क्रियाशीलता यानी कि हार्मोन की कमी, किसी स्पेसिफिक हार्मोन की कमी या फिर अधिकता से कौन से रोग होते हैं। इसके बाद विकृतियां कौन से हैं, बौनापन, एक्रोमेगेली, क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, मधुमेह और एडिसन डिजीज, ये इनका सभी का आपको पढ़ाया जाएगा, इन सभी का परिचय आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल का कार्य है। प्रैक्टिकल का कार्य आपको कॉलेज के हिसाब से आपके टीचर करवा देंगे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल की सूची दी है। यहाँ से आप ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया हुआ वो डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। इतना पढ़ना है, जैसे इस चैप्टर से पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रश्न आना ही आना है, थायराइड ग्लैंड से प्रश्न आना ही आना है, हार्मोन्स होते क्या है, इनका कार्य क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से प्रश्न तो बनना मुश्किल है, लेकिन एक छोटे छोटे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से आपको प्रश्न देखने को, तो डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर कुछ मिस हुआ, वैसे तो मैंने सभी अच्छे टॉपिक्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको पॉइंट आउट कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैप्टर के, बाकी विषय के, बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस भी चैनल पर लगातार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। बाकी सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अलग अलग सब्जेक्ट का सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।